Hi everyone, I welcome you all on my YouTube channel Shri Ganpati Tarot. I am Anjali Sharma and I am a tarot card reader. आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। अगर किसी भी मीडियम के थ्रू आप मेरे चैनल तक पहुँचे हैं तो आपका बहुत 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 स्वागत है एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी सच पॉजिटिव कमेंट्स ऑन वीडियोस। आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। ओके, तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर अडू। आज की जो वीडियो होने वाली है इसका टाइटल रहेगा आपको सीक्रेटली कौन पसंद करता है, किसको आप इतने ज़्यादा अच्छे लगते हो लेकिन वो आपको बताता नहीं है। ठीक है, और हम ये सब भी कंसीडर करेंगे कि आपके अंदर वो क्या खासियत है जिसकी वजह से लोग आपको पसंद करते हैं। एंड रियली सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस बिकॉज सम कंस्ट्रक्शन वर्क इज़ गोइंग नियर बाई माई हाउस, तो इसीलिए प्लीज़ मैनेज विद इट। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आपको सीक्रेटली कौन पसंद करता है और क्यों। ओके, तो शुरू करते हैं। मेरे व्यूअर्स को सीक्रेटली कौन पसंद करता है, मेरे व्यूअर्स को सीक्रेटली कौन पसंद करता है, मेरे व्यूअर्स को सीक्रेटली कौन पसंद करता है और क्यों। मेरे व्यूअर्स को सीक्रेटली कौन पसंद करता है और क्यों। फर्स्ट कार्ड इज द 7 ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ वैंड्स, 10 of swords, okay, ace of wands and the 8 of cups. So guys, underneath the deck I got this wheel of fortune here. तो मुझे जब भी पसंद की बात आती है तो वेंस के कार्ड सबसे ज़्यादा आते हैं एंड वेंस के कार्ड शोज़ फिजिकल अट्रैक्शन। सबसे पहले शुरुआत करते हैं रीडिंग की, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, लास्ट तक देखेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इंसान आपको सीक्रेटली पसंद करते हैं ये इंसान को सबसे पहला तो जो अट्रैक्शन आपसे है वो जिस तरीके से आप दिखते हो, ठीक है, उससे इनको एक अलग तरीके का अटैचमेंट है। या फिर ये बोल सकते हैं कि क्योंकि आप इतने अच्छे दिखते हो, आप इतने अच्छे लगते हो, आप 4 लोगों में खड़े हुए इतने अलग चमकते हो। अब ये ज़रूरी नहीं कि आपकी फेस ही सब कुछ हो, यहाँ पर नहीं। इट कुड बी योर वे ऑफ टॉकिंग, इट कुड बी द वे यू कैरी थिंग्स, इट कुड बी योर पर्सनैलिटी, या फिर आप किस तरीके से लोगों के साथ बिहेवियर करते हो। ठीक है, मैं वो उस चीज़ की बात कर रही हूँ। देखो, फिजिकल फीचर्स इज़ अ डिफरेंट थिंग, लेकिन यहाँ पर जो आपकी बात हो रही है ओवरऑल पर्सनैलिटी की बात हो रही है और आपका जो बिहेवियर है, सोशल बिहेवियर, उसकी बात हो रही है। तो ये जो इंसान है ये आपको उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। हाँ, यहाँ पर चीज़ है कि उनको थोड़ा सा आपके फेस से भी अट्रैक्शन है, लेकिन उससे ज़्यादा जो आपके फेस में 4 चांद लगाता है दैट इज़ द वे यू टॉक टू अदर्स। ठीक है, देखिए, और ये जो इंसान है जो आपको सीक्रेटली पसंद करते हैं, इनका आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा आना जाना लगा रहता है। आना जाना इन द सेंस कि ये इंसान आपकी लाइफ में आते हैं, जाते हैं, आपसे बात होती है, फिर गायब हो जाते हैं। ठीक है, कुछ टाइम के लिए, ज़्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं आते जाते ये, कुछ टाइम के लिए आते हैं, कुछ टाइम के लिए चले जाते हैं। लेकिन ये आपको बताते नहीं हैं कि इनको आप पसंद हो या फिर ये आपको सीक्रेटली पसंद करते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, ये आपके बिहेवियर को पसंद करते हैं, मैंने आपको क्लैरिफाई कर दिया। किस तरीके के बिहेवियर को पसंद करते हैं ये भी मैंने आपको क्लैरिफाई कर दिया। अनदर थिंग इज़, ये जो इंसान है, ठीक है, ये आपके कर्मों से भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। आप में से काफ़ी सारे लोगों को इन्होंने कुछ करते हुए भी देखा है लाइफ में। इट मीन्स समथिंग विच इज़ ह्यूमैनिटेरियन। ठीक है, आपको शायद इस इंसान ने किसी की हेल्प करते हुए देखा है, आपको शायद इस इंसान ने किसी के लिए अच्छा बोलते हुए देखा है, आपको शायद आपके थॉट सुने हैं इस इंसान ने। ठीक है, तो वो जो इसने आपके थॉट सुने, वो जो चीज़ इसने आपके बारे में कंसीडर करी, अपने माइंड में कंक्लूड करी, उसी के बेसिस पर ये इंसान आपको सीक्रेटली पसंद करने लग गए और आपको आज तक भी पता नहीं है कि ये आपको सीक्रेटली पसंद करते हैं। ठीक है, अब ये जो इंसान है इससे मुझे वाइब्स आ रहे हैं कि ये एक तो बहुत ही ज़्यादा वर्कोहॉलिक इंसान है। ये इंसान
ये इंसान जो हैं, जो आपको सीक्रेटली पसंद करते हैं, ये आपके अड़ोस पड़ोस से भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस से हैं, ये आपके आसपास भी हो सकते हैं, ठीक है। आसपास से इन द सेंस के समवन, आपने एक चीज़ से और कंक्लूड कर सकते हो कि इंसान आप कौन है जो आपको सीक्रेटली पसंद करते हैं। इनको पसंद है आपके साथ अपनी बातें शेयर करना, इनको पसंद है आपके साथ अपनी बातें बताना, या फिर अपनी बातें आपको बताकर आपसे सजेशन लेना, ये भी चीज़ इनको बहुत हद तक पसंद है, ठीक है। ये जो इंसान है, ठीक है, मैंने आपको बताया जैसे आना जाना इनका आपकी लाइफ में लगा रहता है, तो ये कॉन्स्टेंटली नहीं रहते एक जगह पर, या फिर ये कॉन्स्टेंटली आपके साथ नहीं रहते होंगे, या फिर कॉन्स्टेंटली आपसे बात वाली टर्म्स में नहीं रहते होंगे, लेकिन ये जब भी आपसे बातचीत करते होंगे या फिर जब भी आपसे कम्युनिकेशन करते होंगे, तो ये काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें आपको बता देते होंगे जो कि इनकी लाइफ के बहुत अहम पहलू हैं, या फिर जो इनकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा स्पेशल पार्ट प्ले करते हैं। इट मीन्स अगर ये कहीं घूमने जा रहे हैं तो आपके साथ शेयर करते हैं, इनकी फैमिली में अगर कुछ हो रहा है तो ये आपके साथ शेयर करते हैं, इनकी लाइफ में कुछ स्पेशल चीज़ें घट रही हैं तो ये उसको भी आपके साथ शेयर करना पसंद करते हैं, ठीक है। इस इंसान की आपके साथ काफ़ी अच्छी एनर्जीज़ जुड़ी हुई हैं, ठीक है। और जैसा मैंने बताया कि इसने आपको कुछ ऐसा वर्क करते हुए देखा है, कुछ ऐसा काम करते हुए देखा है कि आपको सीक्रेटली पसंद करने लग गए, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये आप इनको बताते हो कि आज मैंने ऐसा, मतलब अगर आपको कभी इन्होंने देखा भी नहीं है ऐसे कुछ काम करते हुए, हेल्पफुल वर्क करते हुए, या फिर कुछ भी A to Z, ठीक है, तो आपने इनको कभी बताया होगा कि सी आज मैंने ऐसा कुछ किया, आज मैंने ऐसा कुछ किया। तो वो जो चीज़ें हैं, वो जो आपकी बातें होती हैं, वो इनको ना इन्फ्लुएंस कर जाती हैं, और आपको पता भी नहीं लगता कि आपकी इस बात ने इस पर्सन पर इतना अच्छा इन्फ्लुएंस डाला है, इतना अच्छा असर करा है इस आपकी बात ने इस पर्टिकुलर इंसान पर। ये आपको सीक्रेटली पसंद करने लग जाते हैं, ठीक है। या फिर इनकी एनर्जीज एकदम कनेक्ट हो जाती हैं आपके साथ में कि वाओ, दिस पर्सन इज़ सो गुड, अगर ये दूसरे के साथ इतना अच्छा है तो मेरे साथ कैसा होगा ये। या फिर एक तरीके से ये इंसान एक स्नैपशॉट में ही अपना फ्यूचर आपके साथ इमेजिन भी कर लेते हैं, ठीक है। बहुत हद तक क्रश वाली बात है, लेकिन सीक्रेटली तो आपको बहुत लोग पसंद कर रहे होंगे, अभी देखना आप निकल कर आएंगे सभी, ठीक है। तो एक तो ये इंसान हो सकते हैं, ये इंसान, आप बस इस चीज़ से कंक्लूड करके रखना कि आप इनके साथ काफ़ी कुछ बातें शेयर करते हो, या फिर इनको पसंद है ये आपसे अपनी सारी बातें शेयर करते हैं। नाउ इट कुड बी ऑपोजिट जेंडर, सेम जेंडर हो सकता है, ठीक है। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। पेज ऑफ कप्स, ओके, 10 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स। अब ये जो इंसान है, अंडर नीदर डेक दिस इज 6 ऑफ कप्स। ये जो इंसान है जो आपको सीक्रेटली पसंद करते हैं, ये आपको कभी कभी बहुत ज़्यादा इमेच्योर समझते हैं, या फिर ये समझते हैं कि अभी आप बच्चे हो, ठीक है। अभी आपका जो माइंड है वो थोड़ा सा बच्चे वाला है, थोड़ा मिस्चीवियस हरकतें हो सकती हैं आपकी, थोड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा हो सकता है, तो ये आपके सेंस ऑफ ह्यूमर से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। ये आपको एक बच्चे की तरह भी ट्रीट करते हैं, बच्चे की तरह देखते हैं ये आपको, ठीक है। और ये आपको कभी कभी किसी किसी पॉइंट पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज समझते हैं, या फिर इनको लगता है कि आपको, आप वैसे कितना भी ज़्यादा दिखा रहे हो दुनिया को, या फिर कितना ज़्यादा बोल रहे हो आप दुनिया के सामने, या फिर आप कितना ज़्यादा उनको बनकर दिखा रहे हो, फ्लैक्स करके दिखा रहे हो चीज़ों को, लेकिन डीप डाउन दे नो कि आप उतने ज़्यादा उस लेवल के मैच्योर अभी नहीं हुए हो। डीप डाउन दिस पर्सन नोज कि अभी आपको मैच्योर होने में थोड़ा टाइम है। मे बी आपके साथ इन्होंने ये थॉट अपना शेयर भी किया हो कि हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ आप इतना ज़्यादा सिग्मा बन के दिखा रहे हो, अल्फ़ा बन के दिखा रहे हो दुनिया के सामने, बट डीप डाउन आई नो कि आपको अभी मैच्योर होने में टाइम लगेगा। ये इसके थॉट्स हैं पर्सन के, और हो सकता है बहुत हद तक इसने ये थॉट आपके साथ शेयर भी करे हों, ठीक है। तो ये आपको इसलिए भी पसंद करते हैं क्योंकि आपके अंदर वो एक एसेंस है भोलेपन की, अभी आपके अंदर वो एक पर्टिकुलर चीज़ है, वो पॉइंट है कि आप उनको बहुत ही ज़्यादा भोले और सरल, मतलब एक पर्सनैलिटी होती है ना इंसान की सुलझी हुई, इनको लगता है कि आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही ज़्यादा सुलझी हुई है, लेकिन आप दुनिया को अल्फ़ा सिग्मा बनकर दिखाते हो, बट
ये आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि इसको आप में इंटरेस्ट है, तो ये आपके बारे में बिहेवियरल स्टडी करके बैठा हुआ है, ठीक है, कि आपका बिहेवियर ऐसा है तो आप किस तरीके के इंसान हो, ठीक है। आप ना बहुत रश में भी डिसीज़न लेते होगे अपनी लाइफ में कि बस सोचा और डिसीज़न ले लिया, या फिर सोचा और इस पर्टिकुलर चीज़ को लाइफ में डिसाइड करके कर दिया, ठीक है। तो ये आपको उस पर्टिकुलर चीज़ पे भी समझाते होंगे। अब ये जो इंसान है, ये खुद भी आपसे, मेरे को ऐसा भी लग रहा है, खुद भी आपसे एज में छोटे हो सकते हैं, या फिर इनका जो एक अपीयरेंस होगा वो थोड़ा ऐसा लग सकता है कि ये छोटे हैं अभी अपनी एज से, ठीक है। ये कुछ ज़्यादा बड़े नहीं हुए, फैमिली ओरिएंटेड इंसान दिख रहा है ये मुझे काफ़ी, अपनी फैमिली को बहुत प्यार करते हैं, अपनी फैमिली से अटैचमेंट है डिफरेंट तरीके का, ठीक है। और अपनी फैमिली के लिए एक्शंस लेते हैं, अपनी फैमिली के लिए ये इंसान काफ़ी कुछ करता है, ठीक है। काफ़ी समझदार हैं, ये भी सुलझे हुए हैं, ठीक है। आपको इमेच्योर समझ रहे हैं, समवन जो कि रश में डिसीज़न ले लेता है लाइफ के, लेकिन डीप डाउन दे नो आप बहुत अच्छे इंसान हो और आप बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल इंसान हो, ठीक है। और देखेंगे क्या कार्ड्स आते हैं, कौन आपको सीक्रेटली पसंद करता है और क्यों, कौन आपको सीक्रेटली पसंद करता है और क्यों, कौन आपको सीक्रेटली पसंद करता है और क्यों। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा राइट, वो बाबा जी की बात याद आ गई मुझे, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। पसंद आपको काफ़ी लोग करते हैं। जस्टिस, 6 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे बहुत हद तक ऐसा भी दिख रहा है कि ये जो इंसान है इसको आपने, आई थिंक ये आपके मोर ऑफ अ फ्रेंड हो सकते हैं, ठीक है। मतलब समवन जिसको आपने फ्रेंड का दर्जा दिया हुआ है लाइफ में। अब एज मैटर नहीं करती यहाँ पे, कुछ भी मैटर नहीं करता, लेकिन आपने इनको अपने फ्रेंड का दर्जा दिया हुआ होगा लाइफ में, और आपने इनसे कुछ बातें शेयर करी हुई होंगी अपनी लाइफ की। इट मीन्स अगर आपके पास रिलेशनशिप्स रहे हैं लाइफ में, या फिर आपके पास्ट कुछ ऐसे टॉक्सिक ख़राब रिलेशनशिप रहे हैं जिनकी वजह से आप काफ़ी टाइम तक परेशान थे, काफ़ी टाइम तक डिप्रेशन में थे, या फिर काफ़ी टाइम तक आपने जो है उस सिचुएशन से निकलने की कोशिश करी थी, लेकिन आप निकल नहीं पाए, और फिर ये इंसान आपकी लाइफ में आए हैं, आपने इनको फ्रेंड का दर्जा दिया है और इन्होंने आपको बहुत समझाया है, इन्होंने आपको जस्टिस दिया है लाइफ में। इट मीन्स जो आपकी वैल्यू थी, जो आपकी वैल्यू है, इस इंसान ने वो वैल्यू आपको प्रोवाइड करवाई है, ठीक है। ये एक फ्रेंड है, ठीक है, और ये कुछ गलत भी आपके बारे में नहीं सोचते हैं, इनकी इंटेंशंस आपको लेकर बिल्कुल भी गलत नहीं है, या फिर इनकी इंटेंशंस आपको लेकर बिल्कुल भी ख़राब या फिर अदरवाइज़ वाली नहीं है। इनकी इंटेंशंस बहुत प्योर हैं, इनकी इंटेंशंस बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं आपको लेकर। इन्होंने हमेशा लाइफ में आपको समझाया है, हमेशा आपके जो गलत डिसीजंस होते हैं लाइफ में उनमें से आपको निकाला है, इवन आपको सही राह दिखाई है। आपने इनको फ्रेंड का दर्जा दिया हुआ है लाइफ में, इवन अगर आप इनसे लड़ते भी हो, या फिर आप इनसे कुछ लड़ाई करते हो, या फिर आप इन पर धौंस जमाने की कोशिश करते हो, स्टिल दिस पर्सन वॉन्ट्स कि आप समझो, ठीक है, कि वो अपना पॉइंट क्या रखना चाहते थे। बहुत हद तक होता होगा आप दोनों के बीच में, आप इस पॉइंट को समझना कि ये आपको कुछ बताते होंगे, लेकिन मे बी आपके ओपिनियन में, आपके पर्सपेक्टिव में वो बात अच्छी नहीं होती होगी, या फिर आपके पर्सपेक्टिव में वो चीज़ गलत होती होगी, पर्टिकुलर पॉइंट, लेकिन इसके लिए वो चीज़ अच्छी है, ठीक है, लेकिन आप उसको समझ नहीं पाते हो, और उस चक्कर में आप दोनों की डिस्प्यूट्स हो जाते होंगे, या फिर फाइटिंग हो जाती होंगी। बट स्टिल ये वापस से आपको बुला लेते हैं, ये वापस से खुद से अपनी कोशिश करके इस पूरे फ्रेंडशिप को अच्छे से निभाना चाहते हैं, ठीक है, और अच्छे से आपको आगे ले जाना चाहते हैं, समझाना बुझाना चाहते हैं, ठीक है। ऐसा भी कुछ है, ये जो आपको पसंद करते हैं ना, इनके साथ ऐसा भी कुछ कनेक्शन हो सकता है आपका। आपने इनको फ्रेंड बनाया हुआ है, या फिर ये आपके फ्रेंड हैं काफ़ी अच्छे, और आप लोगों का जो ये कनेक्शन लग रहा है इसको काफ़ी टाइम हो गया होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये कुछ नया है या फिर अभी आजकल का बना हुआ कनेक्शन है, नहीं, इसको काफ़ी टाइम हो गया है कनेक्शन को। और कार्ड्स हम देखेंगे, 7 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वैंड्स, वाओ,
द क्वीन ऑफ सोर्ड, ठीक है। अंडरनीथ द डेक मुझे आया है किंग ऑफ सोर्ड एंड दिस द फोर ऑफ वैंड। देखिए ये जो इंसान है, ठीक है, अब इससे आपका कनेक्शन कोई नया नहीं है, ठीक है, पुराना हो सकता है, काफ़ी लंबे टाइम से आप इसको जानते हो। ऐसा भी हो सकता है कि इस इंसान ने अपनी फीलिंग्स आपके सामने कन्वे भी करी हैं, इस इंसान ने आपको अपनी फीलिंग्स बताई भी हैं, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली इसने आपको बताई तो हैं अपनी फीलिंग्स, लेकिन आपने शायद वो कभी समझी नहीं, या फिर आपने कभी उन फीलिंग्स को समझने की कोशिश नहीं करी, या फिर आपने समझी भी तो इग्नोर कर दी, ठीक है। ऐसा भी बहुत हद तक हो सकता है कि आपको समझ में आता है कि ये इंसान आपसे क्या कहना चाहता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, लेकिन आपने उसको इग्नोर कर दिया क्योंकि जिस वे में वो आपके लिए सोचते हैं शायद आप उस वे में उनके लिए नहीं सोचते। मे बी आप की जो थिंकिंग है इनको लेकर वो डिफरेंट है, ठीक है, लेकिन इनकी जो थिंकिंग आपको लेकर है वो डिफरेंट है, ठीक है। आप दोनों की एनर्जी लेवल डिफरेंट हो सकती है, आप दोनों का पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है, ओपिनियन अलग हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ अलग से ही बात आ रही है तो आप दोनों की काफ़ी कुछ चीज़ें भी अलग हो सकती हैं, ठीक है। मे बी आपका जो रहने का तरीका है, मे बी आपका जो चीज़ों को देखने का तरीका है वो डिफरेंट है और इनका वो डिफरेंट है, ठीक है। इनको सिंप्लिसिटी ज़्यादा पसंद हो सकती है और आपको थोड़ा सा पसंद हो सकता है कि चीज़ों को लाइटली लेकर चला जाए लाइफ में। एक प्रैक्टिकल होगा, एक इमोशनल होगा, इस तरीके की आप दोनों की बॉन्डिंग है। लेकिन आपके हर गुस्से को ये इंसान सहन करता है, आपके हर टेंट्रम को ये इंसान सहन करता है और अब तक भी करते हुए आया है। इवन दो जब आपका किसी पर्टिकुलर इंसान से रिलेशनशिप रहा होगा तभी भी ये इंसान आपकी लाइफ में हो सकते हैं, ठीक है। और उस टाइम जब आपने इनको कन्वे करा होगा इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप के बारे में तभी भी ये इंसान काफ़ी दुखी था, लेकिन स्टिल इसने आपके टेंट्रम्स को लाइफ में एक्सेप्ट करा, आपके सभी गलत डिसीजंस को भी इसने लाइफ में एक्सेप्ट करा है और स्टिल सारे फ्लॉज के बाद भी ये इंसान आपके लाइफ में स्टैंड आउट है। अगर ऐसा नहीं है तो इसने आपकी लाइफ की सारी इसको आपकी लाइफ की सारी कंडीशंस पता है, इसको आपकी लाइफ की सारी चीज़ें पता हैं, सब सीक्रेट्स पता हैं, क्योंकि आपने इसको बताया, आपको ये ट्रस्टवर्दी लगते हैं बहुत ज़्यादा और जो कि ट्रस्टवर्दी हैं भी, ठीक है। तो स्टिल इसने सब चीज़ों को एक्सेप्ट करा है लाइफ में और आगे मूव ऑन करने का इसने सोचा था, आपको समझाया बुझाया भी है, ठीक है। ये इंसान काफ़ी अहम भूमिका निभाते हैं आपकी लाइफ में। ये इंसान जो हैं ये एक सुलझा हुआ इंसान बोल सकते हैं, वैसे इंसान है ये, कोई बनावट नहीं है इनके अंदर, ठीक है। और ये काफ़ी ज़्यादा अपने काम से काम रखने वाला इंसान और काफ़ी ज़्यादा लाइफ को एक सीरियस तरीके से देखने वाला इंसान हो सकता है, जो भी ये आपको पसंद करते हैं। और ये पसंद आपको इसी वजह से करते हैं क्योंकि आपके अंदर वो एक भोलेपन की एसेंस है, वो एक कोई इंसान होता है ना जिसको शायद दुनिया की चालाकियाँ नहीं पसंद उस पता, और वो बस अपने नॉर्मल तरीके से चल रहा है, ठीक है। इसको वो पता है कि आप ऐसे हो तो ये आपके लिए भगवान ने एक फ़रिश्ते की तरह भेजा हुआ है कि ये आपके लिए साइड बाई साइड समझाने के लिए हमेशा है आपकी लाइफ में, ठीक है। और देखते हैं और क्या मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं, ठीक है। कौन आपको सीक्रेटली पसंद करते हैं, कौन आपको सीक्रेटली पसंद करते हैं। इस दुनिया में जो भी अच्छा इंसान होगा, जो भी बहुत ही दिल का साफ़ होगा या फिर बहुत ही दिल से अच्छा होगा, वो आपको हमेशा आपके बिहेवियर के लिए, चीज़ें किस तरीके से आप लाइफ को किस तरीके से देखते हो उस वे में आपको हमेशा पसंद करेगा, ठीक है। जिसको हमेशा आपके साथ रहना होगा या फिर जिसको हमेशा कमिटमेंट आपको देनी होगी, ठीक है। और ये वही इंसान है, ठीक है, जो आपको पसंद करते हैं, ये वही इंसान है। लेकिन आई थिंक आप इनकी बात अभी तक समझ नहीं पाए हो, आप इनके एक्शंस को नहीं समझ पाए हो। ये जो इंसान है बहुत स्टेबल हो सकते हैं लाइफ में, ये इंसान अच्छा खासा जॉब कर रहे हो सकते हैं, अच्छे खासे वेल सेटल्ड, अच्छी फैमिली से बिलोंग करने वाले, अच्छे मोरल्स और इथिक्स वाली फैमिली से बिलोंग करने वाले हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले, या फिर जो भी आपके उसमें करते हो वो प्रॉपरली करने वाले इंसान होंगे, ठीक है। और भगवान को भी ये मानता होगा, बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल किस्म का भी हो सकता है ये इंसान। इसकी लाइफ में
काफ़ी कुछ गलत होते होते भी रुक जाता होगा इसकी लाइफ में, काफ़ी कुछ गलत होने से इसको हमेशा भगवान सेव कर लेते होंगे, ठीक है। और वैसे ये काफ़ी स्टेबल नज़र आ रहे हैं लाइफ में, ठीक है। स्टेबल अगर ये फाइनेंशियली या फिर वैसे नहीं है बैकग्राउंड वाइज, तो ये अपने थॉट्स को लेकर बहुत ज़्यादा स्टेबल है। इनके थॉट्स बहुत ज़्यादा क्लियर हैं, और जिस इंसान के थॉट्स और मेंटल चीज़ें क्लियर होती हैं उसको लाइफ में क्लैरिटी मिलने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। लेकिन ये कभी कभी आपको लेकर परेशान रहते हैं और इनको लगता है कि क्या इनको अपने मन की बातें आपको बता देनी चाहिए। इनको लगता है कि आई थिंक इनको आपको अपने मन की जो छुपी हुई बातें हैं वो सारी कन्वे कर लेनी चाहिए, ठीक है। लेकिन ये उन बातों को कन्वे करते करते रुक जाते हैं, या फिर ये सोचते हैं कि अगर मैंने इसको अपनी ये अंदर की डीप डाउन हिडन फीलिंग्स बता दिए तो शायद आप इनसे दोबारा बातें नहीं करोगे, या फिर आप दोनों का जो वो एक रिलेशनशिप है, आप दोनों का जो वो एक फ्रेंडशिप वाला जो सीन है पूरा, वो मे बी डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। ऐसा भी इनको लगता है बहुत हद तक, या फिर आप इनको मे बी कुछ डिफरेंट नज़र से देखने लग जाओगे, है ना। इस चीज़ का भी इनको डर रहता है हमेशा, जिसकी वजह से ये आइसोलेट ही हो जाते हैं, या फिर जिसकी वजह से कन्वर्सेशन थोड़ी कम कर देते हैं और बीच में गायब होने का सोचते हैं ये इंसान, ठीक है। लेकिन ये आपकी लाइफ के लिए एक मैजिशियन की तरह है। आपकी लाइफ में ये एक सारथी की तरह है, ठीक है। सारथी मुझे लग रहे हैं यहाँ पर जैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी थे, ऐसे ही आपकी लाइफ में हो सकते हैं आपके शुभ चिंतक। और देखते हैं कौन आपको सीक्रेटली पसंद करता है और क्यों। 10 ऑफ कप्स, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल किस्म के इंसान। एक होता है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा इमोशनल और व्यक्तिगत और व्यक्तिगत बोली फैमिली ओरिएंटेड, ठीक है। फैमिली के लिए सब कुछ करने वाला, फिर उसके लिए फैमिली मैटर करती हो, ऐसा इंसान है ये, ठीक है। आपने इनको काफ़ी हद तक अपनी फैमिली के साथ देखा होगा, बहुत बार ये अपने सोशल मीडिया पर भी अपनी फैमिली के साथ पिक्स डालते होंगे। ये जहाँ भी एक्टिव रहते हैं वहाँ अपनी फैमिली के साथ फ़ोटो पिक्स डालते होंगे। इनका कोई पेट भी हो सकता है, ठीक है। और ये अपने पेट से भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हुए होंगे। और काफ़ी लोगों के लिए इंट्यूशन आ रही है मुझे कि आपकी सेम सोसाइटी से बिलोंग कर सकते हैं ये, ठीक है, आसपास से ही, ठीक है। और काफ़ी सेवा भाव करने वाले भी मुझे दिख रहे हैं। पेज ऑफ कप्स के साथ बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड इंसान है। इट मीन्स इसको अगर कुछ आपको कहना होता है तो ये दूसरी बार सोचते नहीं है उस बात को, ये आपको कन्वे कर देंगे सीधा आकर। ऐसा नहीं है कि ये इनको आपसे कुछ चीज़ें बतानी है तो ये रुकेंगे या फिर बहुत ही ज़्यादा सोच विचार करेंगे, नहीं। इनको जो आपसे कहना होगा कह देंगे, क्योंकि आपको भी बहुत हद तक पता है कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है और इनको जो बोलना है वो बोलना ही है, ठीक है। सोचेंगे नहीं या फिर दूसरी बार उस चीज़ को पकड़ कर नहीं बैठेंगे। आपसे ये आकर सीधा कन्वे कर देंगे उस पर्टिकुलर चीज़ को, ठीक है। और जो आसपास के इनके लोग होंगे, जो आसपास के इनके जानने वाले होंगे, इनके बहुत डियर वंस होंगे, वो भी इनसे काफ़ी हद तक सजेशंस लेते होंगे चीज़ों के रिगार्डिंग। वो इनसे काफ़ी हद तक चीज़ों को लेकर सॉल्यूशंस मांगते होंगे, क्योंकि ये काफ़ी अच्छे एक वक्ता बोलते हैं या फिर काफ़ी अच्छा सॉल्यूशन देने वाला ये इंसान हो सकता है, ठीक है। इसके पास आइडियाज़ की कमी नहीं होती होगी, इसके पास चीज़ों की कमी नहीं रहती होगी, इसके पास किसी एक वैलिड रीज़न की कमी नहीं रहती होगी, ठीक है। ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। लोग इनसे सजेशन लेते हैं और ये जो सजेशन आपको भी देते हैं, आप हालांकि उनको सुनते नहीं हो, लेकिन वो काफ़ी काम वाले और काफ़ी अच्छे सजेशंस होते हैं, ठीक है। आप सुनने वाले मुझे नहीं लग रहे हो कि आप जल्दी से किसी की सुनते होगे, लेकिन ये आपको जो सजेशन देता है वो बहुत अच्छे होते हैं और आपके लिए ही होते हैं, ठीक है। ये आपकी दूर की फैमिली में से भी हो सकते हैं। इट मीन्स दूर की फैमिली में से कोई ऐसा इंसान जो आपको सजेशन देता हो, जो आपके
आपको समझाता हो या फिर आपको इस इंसान के साथ चीज़ें शेयर करना अच्छा लगता हो, ठीक है। ये आपने इसके साथ हो सकता है बहुत हद तक अपनी लाइफ के पार्ट को शेयर करा भी होगा। विद दिस क्वीन ऑफ कप्स आई कैन सी कि आप इस इंसान के कॉन्टैक्ट में आकर ना बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो जाते हो। आप इस इंसान के कॉन्टैक्ट में आकर अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हो। इट मीन्स किसी के रीज़न का रोना आप इनके सामने निकाल देते होगे। इट मीन्स किसी ने आपको इमोशनली हर्ट कर दिया तो आप रोना धोना इनके पास आकर करते होगे। ऐसे भी बहुत हद तक चांसेस हैं, ठीक है। आई डोंट नो किसके साथ ये रेजोनेट करेगा, बट ये मेरे को बहुत स्ट्रांगली इंडिकेट कर रहा है कि किसी ने आपको हर्ट करा। आपको इसकी याद आती है स्विच करते ही, क्योंकि ये इंसान ही आपको दिखते हैं फिर कि ये ही इंसान है मेरी लाइफ में जो मेरे को सपोर्ट करेगा, ठीक है, या मैं अपना रोना इसके पास जाकर कर लूँ, ठीक है। ऐसे भी बहुत हद तक चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। आपकी जो सारी मिस्चीवियस हरकतें होती हैं, आप इसके साथ बहुत हंसते भी होगे, मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है। आपने इसके साथ बहुत हंसी वाली जोक टाइप चीज़ें भी करते होगे, जोक मारना एक दूसरे के साथ में, एक दूसरे के साथ हंसना, ठीक है। और मैसेजेस पर भी बहुत ज़्यादा हंसना, ऐसा भी बहुत हद तक चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। और देखते हैं और क्या मुझे मैसेजेस आ रहे हैं। आपको सीक्रेटली कौन पसंद करता है, आपको सीक्रेटली कौन पसंद करता है। द एम्परर, 10 ऑफ वैंड्स, टेम्परेंस। ये जो भी इंसान है जो आपको सीक्रेटली पसंद कर, ये इंसान के कंधों पर ना बहुत सारी जिम्मेदारियां हो सकती हैं। अपने घर की जिम्मेदारी हो सकती है इनके कंधों पर, ठीक है। और इनके फादर जो हैं वो काफ़ी अथॉरिटेटिव फिगर हो सकते हैं। इनके फादर जो हैं वो काफ़ी रेप्यूटेड हो सकते हैं, या फिर काफ़ी अच्छे किस्म के इंसान हो सकते हैं जिनको सब आसपास वाले लोग मानते होंगे, ठीक है। और ये जो आपके पर्सन हैं जो आपको सीक्रेटली पसंद करते हैं, ये काफ़ी बैलेंस्ड इंसान है। इन्होंने लाइफ में सीखा ही आज तक ये है कि लाइफ को बैलेंस्ड किस तरीके से रखा जाए। ये हो सकते हैं मेडिटेशन करते हों, ये योगा फ्रीक हो सकते हैं। इट मीन्स इनको अपनी लाइफ को बैलेंस करना बहुत पसंद होगा, बहुत अच्छे से रखना है, मतलब वेल मेंटेन करके रखना अपने आप को, अच्छी खासी बॉडी बनाकर रखना, अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा करके रखना, ठीक है। ये भी इसको बहुत हद तक आता होगा, ठीक। मुझे बहुत हद तक चांसेस लग रहे हैं। इवन मुझे ऐसा भी लग रहा है बहुत हद तक आप में से लोग, आई थिंक कोई एस्ट्रोलॉजर भी हो सकता है, कोई साइकिक भी हो सकता है, और इसकी इंट्यूशन बहुत अच्छी और डेवलप्ड होंगी। ये भी आपको सीक्रेटली पसंद करते हैं, ठीक है। या फिर आप हो सकते हो ये, ठीक है, कि आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है और ये इसको पता है, ठीक है। ये भी चांसेस हो सकते हैं। But this person is very emotional and he want to offer his cup of love, his cup of emotion to you, but you are someone जिसको समझ में ही नहीं आती कि ये कहना क्या चाहता है, या फिर आपको समझ में आती है तो आप लोग जानबूझकर ना ये हरकतें करते हो उस इंसान के सामने, ठीक। आप इसको और ज़्यादा परेशान करते होगे, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। बहुत ही ज़्यादा मेहनती, बहुत ही ज़्यादा करियर और गोल ओरिएंटेड, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को एक तरीके से इमोशनल तो ये हैं ही चीज़ों को लेकर, लेकिन जब बात आती है इनके करियर की, जब बात आती है इनके गोल की, तो ये ऐसे नहीं है कि किसी फालतू चक्कर में लगे रहेंगे। पहले इनके लिए अपनी लाइफ में गोल्स हैं, पहले इनकी लाइफ में अपने में करियर है, उसको सेटल करेंगे। और हो सकता है सेट भी हो इनका करियर लाइफ में, ठीक है, लेकिन ये कुछ और भी करना चाहते हो, ठीक है। विद दिस हाई प्रिस्टेस कार्ड, दिस पर्सन नोज के आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बहुत अच्छी है। मे बी आपने इनके साथ शेयर करा हो कि आप लोग कुछ सीख रहे हो लाइफ में, टैरो वगैरह सीख रहे हो या फिर एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हो। मे बी आपने इसके साथ शेयर करा हो और आप लोगों के बीच में वो मोमेंट्स भी हंसी खुशी में निकलते हो, वो मोमेंट्स भी आप लोग हंसते हंसते निकालते हो। बहुत हद तक चांसेस हैं। ये आपको एनकरेज करते हैं हर चीज़ के लिए। इवन ये इंसान आपको अपना पैशन फॉलो करने के लिए एनकरेज करते हैं। ये इंसान आपको आपके जो गोल्स हैं उनको फॉलो करने के लिए एनकरेज करते हैं। ये आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एनकरेज करते हैं।
ठीक है। ये काफ़ी इनकरेज करता है इंसान आपको, मुझे ऐसा भी दिख रहा है, आपको ना कभी भी डीमोटिवेट नहीं करता। या आप इसके सामने अपना कुछ भी करियर ऑप्शन, कुछ भी लाइफ ऑप्शन रख दोगे ना, दिस पर्सन इज़ ऑलवेज रेडी फॉर इट एंड दिस पर्सन इज़ एक्चुअली अ ग्रीन फ्लैग। ठीक है, ये एक्चुअली ग्रीन फ्लैग हैं और ये सिंगल हैं फ़िलहाल, अभी तो मुझे ऐसा भी दिख रहा है बहुत हद तक ये सिंगल हैं और ये वेट कर रहे हैं कि आप इसको कोई डायरेक्शन दो या फिर आप इनको कोई वो हिंट दो लाइफ में, लेकिन आप कोई हिंट देने के लिए तैयार ही नहीं हो इसे। विद दिस एस ऑफ वैंड दिस पर्सन वांट्स कि आप अपनी तरफ से कोई हिंट दो इस इंसान को, ठीक है, और आप अपनी बात कन्वे करो इनसे एक बार, ठीक है, ऐसा भी बहुत हद तक चांसेस हैं। द लवर्स, कुछ कनेक्शन है आप दोनों का जो आप लोग एक दूसरे के साथ शेयर करो, वो बहुत इंटेंस कनेक्शन हो सकता है, वो बहुत ही ज़्यादा प्योर पायस कनेक्शन हो सकता है। ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग विद द कार्ड्स। आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर कमेंटिंग एंड तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।